अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेश कुमार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुख्यमंत्री निवास सभागार में राज्य की संवेदनशील और महत्वपूर्ण समसामयिक समस्याओं जैसे कि धधकती जंगल की आग, बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, पेयजल संकट और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की जा रही, जिसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को इन संकट से तुरंत राहत दिलाना और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त और प्रभावी कदम उठाने के कड़े निर्देश जारी करना है। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में राज्य के कुल 483 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें सिंचाई विभाग के 473 और कृषि विभाग के 10 अभ्यर्थी शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के सख्त नकल विरोधी कानून और पारदर्शी चयन प्रक्रिया की सराहना करते हुए बताया, पिछले 4.5 वर्षों में लगभग 33,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। साथ ही उन्होंने सभी चयनित अभ्यर्थियों से पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव के साथ राज्य के विकास में अपना योगदान देने का आह्वान किया। उत्तराखंड में अब मैदान से लेकर पहाड़ तक सूरज की तपिश झुलसाने लगी है। मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिक CS तोमर के मुताबिक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर समेत कई जिलों में रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की जा रही है। बिगड़ते हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भीषण हीटवेव का अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से डॉक्टर CS तोमर। देखिए, उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से तापमान में बढ़ोतरी जैसे देखने को मिली है। उत्तराखंड में भी ऐसे ही जो है तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर से 15-16 मई के बाद से। और पिछले 24 घंटे में भी अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे तापमान जो है 40 डिग्री के आसपास, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे जो है तापमान 30 डिग्री के आसपास देखने को मिले हैं। और अगले 1-2 दिन में भी तापमान में जो है 1 से 2 डिग्री हम ऐसी संभावना बन रही है कि ऐसे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने 48 घंटे के लिए हीट वेव का जो अलर्ट है वो जारी भी किया है। खासतौर से जहां हमारे जो जिले हैं, प्रभावित जिले हैं, हरिद्वार है, देहरादून है, उससे लगा हुआ उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र हैं, पौड़ी हो गया, और उधम सिंह नगर है, और नैनीताल, और उससे लग गए कुछ और क्षेत्र भी हो सकते हैं जो गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। इसके उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास के अब बेहतरीन परिणाम मिलने लगे हैं। देहरादून स्थित सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के मुख्यालय में 70 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाया गया। इस प्लांट के शुरू होने के बाद विभाग का बिजली बिल करीब 1,20,000 रुपए से घटकर अप्रैल महीने में मात्र 1,700 रुपए रह गया। उरेडा द्वारा स्थापित यह प्लांट राज्य में सौर ऊर्जा क्रांति की दिशा में बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी, लगातार बढ़ते तापमान और बारिश न होने के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही, जिसके तहत 15 फरवरी से शुरू हुए फॉरेस्ट फायर सीजन के दौरान अब तक राज्य के 295 स्थान पर वनाग्नि की घटनाएं सामने आ चुकी और इससे करीब 239.47 हेक्टेयर वन क्षेत्र और प्लांटेशन एरिया प्रभावित हुआ। वन विभाग के अनुसार इसमें सर्वाधिक नुकसान गढ़वाल क्षेत्र को पहुंचा और मौसम विभाग द्वारा आगामी 1 सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं जताए जाने से विभाग की चिंताएं और अधिक गहरा गई है। एक तो जैसे अभी गर्मी एक बार फिर से तेज हुई है, फायर को लेकर क्या स्थिति सर? बीच में क्या है करंट सिचुएशन? जैसे कि सभी को पता है कि 15 फरवरी से हमारी वन क्षेत्र में वनाग्नि का काल प्रारंभ हो चुकी है और पिछले हफ्ते 10 दिन में बरसात के कारण और मौसम खुशनुमा होने के कारण
वनाग्नि की घटनाएं थोड़ा कम हुई थी, परंतु आईएमडी की प्रेडिक्शन के हिसाब से इस हफ्ते गर्मी बढ़ने की संभावना है, तापमान बढ़ने की संभावना के चलते वनाग्नि की घटनाएं अधिक घटित होने की चांसेस बढ़ गई है। इसके लिए हमारे प्रिपेरेडनेस और रिस्पांस पूर्ण रूप से फील्ड स्तर पर तत्परता से फायर इंसिडेंट्स को अटेंड करने के लिए तैयार है। अगर घटनाओं के बारे में बात करें तो 15 फरवरी से कल तक की घटना के अनुसार कुल 289 इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें 232 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा गढ़वाल मंडल में और उसके बाद कुमाऊं मंडल में और उसके बाद वाइल्ड लाइफ वन क्षेत्र में घटनाएं घटी है। ज्यादातर घटनाएं चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। रायवाला पुलिस ने क्षेत्र में लगातार हो रही मोबाइल चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए हरिद्वार निवासी एक शातिर चोर गौरव शर्मा को सत्यनारायण मंदिर मार्ग से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी के 5 मोबाइल, नकदी और एक स्कूटी बरामद हुई। कोतवाली प्रभारी प्रशिक्षु आईपीएस प्रियव्रत जोशी के मुताबिक खैरीखुर्द और वादिक नगर के निवासियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद सक्रिय हुई पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूला वो अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए रायवाला सहित हरिद्वार के ज्वालापुर और रानीपुर इलाकों में चोरियां करता था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजकर आगे की जांच को शुरू कर दिया है। खबर अल्मोड़ा से, जहां तड़म गांव में वन्यजीव के हमले में जान गंवाने वाले स्वर्गीय महिपाल सिंह के परिवार के प्रति पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया, जिसकी जानकारी डीएम अंशुल सिंह ने दी। अंशुल सिंह ने बताया, मुख्यमंत्री धामी ने मृतक की पत्नी से बातचीत कर दुख को साझा किया और परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इसके आगे मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इस कठिन समय में हर परिवार को मदद दी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि आज तो पहला प्राइमरी रीज़न हमारा ये था, जहाँ फैमिली के इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि जब उस दिन अटैक हुआ था तो मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके आऊँगा, तब वो डेड बॉडी को फिर यहाँ से ले गए थे पोस्टमार्टम के लिए। तो एक तो हमें प्रॉमिस भी पूरा करना था, फिर माननीय मुख्यमंत्री के भी आदेश थे कि जैसे ऐसे इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं, एक ही गाँव में 2 बार हो गया, तो हमें एक बार एरिया का एक बार पर्व्यू तो मिल ही जाता है। अगर हम यहाँ विजिट कर रहे हैं तो बाकी जगह भी लगभग सिमिलर समस्या ही होंगी। अब इसको हम कोशिश ये करेंगे कि इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव एक सोल्यूशन बनाएं, ताकि जो ऐसा इंटरेक्शन जो हो रहा है मैन और एनिमल का, इसको हम मिनिमाइज कर सकें। वहाँ फॉरेस्ट के लोग 24/7 यहाँ तैनात हैं, तो ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो कि ये कॉन्फ्लिक्ट को हम कैसे लिमिटेड इंटरेक्शन में। उत्तराखंड में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप एक बड़ी योजना शुरू की गई, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक विकास खंड से गांव का चयन कर उसे आधुनिक तकनीक, जीवन खेती और डिजिटल मार्केटिंग से लैस आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इस संबंध में उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने सभी 13 जिलों के अधिकारियों को जल्द से जल्द गांवों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए और ये बताया, मंडी परिषद गांव के समग्र विकास के लिए पंचवर्षीय योजना पर काम कर रही, जिसके अंतर्गत दूरदराज के क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए प्रत्येक गांव में 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य किए जाएंगे, जिसके बढ़ते राजस्व और ग्रामीण विकास के इन प्रयासों से गांव को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। दिशा निर्देश दिए तो जितने ब्लॉक हैं उनमें एक गांव मंडी आदर्श गांव के रूप में लेगी। मुख्यमंत्री जी का निर्देश मिलते ही हमने कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है कि आप एक गांव हमको आप उसकी सूची भेज दीजिए। और हमने पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं। इन 5 सालों में प्रत्येक गांव में छोटी टंकियां, छोटे काम 5-5, 7-7 साल की अधिकांश जनता को फायदा मिले, खाद, फसल, क्या क्या सुविधा हो सकती है हम करेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि इन 5 सालों में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ तक मंडी प्रत्येक गांव में खर्च करेंगे। जो पिछले गांव हैं, जिन गांव तक अभी बहुत ज्यादा विकास की किरण नहीं पहुंची, तो हमने कलेक्टर को कहा कि गांव को चयनित करके हमको दे दें, जैसे कि हम कुछ प्रारंभिक रूप से कार्रवाई शुरू कर सकें। अब लिस्ट भेजिए चिट्ठी, 2 दिन में जब आएगा, फिर उसके बाद हम डीपीआर बनाएंगे। उस गाँव में हमारा दी जाएगा, डीपीआर बनाएगा क्या क्या काम होता है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालुओं के भारी उत्साह
के बीच ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप कार्यालय परिसर में तीर्थ यात्रियों की सेवा के लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए निःशुल्क भोजन और पानी के भंडारे की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन स्थानीय पार्षद और सहयोगियों के साथ मिलकर किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने इसे अतिथि देवो भव की भावना के तहत सबसे बड़ा मानव धर्म बताते हुए दावा किया, जब तक ट्रांजिट कैंप में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहेगी तब तक निःशुल्क भोजन व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी, ताकि लंबी दूरी तय कराए यात्रियों को घर जैसा स्वादिष्ट भोजन मिल सके, जिसकी स्थानीय प्रशासन और तीर्थयात्रियों द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। देखिए, हमारा उत्तराखंड चारों धामों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है। चारों धाम पूरे भारत के और हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हेमकुंड साहिब और इस सभी धामों के लिए लाखों की इस तादाद में श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से हमारे ऋषिकेश शहर में आते हैं, क्योंकि प्रवेश द्वार है ऋषिकेश और यहीं से यात्रा का प्रारंभ होती है। तो किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तरह तरह की समितियां कर रही है, सरकार कर रही है। और हमारे यहाँ जिस प्रकार देखिए ऋषिकेश कोतवाली की तरफ से, एसडीएम साहब की तरफ से और उत्तराखंड सरकार की तरफ से जितनी मदद की जा रही है, तो हमने भी उनके साथ अपने हमारा संगठन ने आज भोजन की व्यवस्था देकर हमने सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने का जो फैसला लिया है, उसके लिए सभी भाई लोग, सभी पार्षदगण, पूरा नगर निगम हमारे साथ है। और देखिए जिस प्रकार श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है, हम चाहते हैं इसी प्रकार श्रद्धालु उत्तराखंड में आए और व्यवस्थित तरीके से चारधाम यात्रा का आनंद लें। चुनावी वर्ष को देखते हुए कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है, जिसके तहत पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आगामी मई के अंत या जून के पहले सप्ताह में उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह के अनुसार राहुल गांधी ने खुद राज्य का दौरा कर कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने और जनसभाओं को संबोधित करने की इच्छा व्यक्त की, जिसके मद्देनजर कुमाऊं के अल्मोड़ा या चंपावत और गढ़वाल के पौड़ी में उनकी 2 बड़ी जनसभाएं आयोजित करने के लिए पार्टी स्तर पर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। चुनावी वर्ष है तो जाहिर सी बात है, प्रभारी के साथ साथ अन्य जो वरिष्ठ नेतागण हैं आईसीसी के, उनका दौरा जो है उत्तराखंड में लगा ही रहेगा। इसी क्रम में माननीय राहुल गांधी जी ने स्वतः ये इच्छा जताई कि वो उत्तराखंड आना चाहते हैं और उत्तराखंड में आकर के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद स्थापित करना चाहते हैं और जनसभा को संबोधित करना चाहते हैं। इसी क्रम में बैठकें हो रही हैं और बैठकों में जो प्रस्तावित है वो ये है कि एक जो है उनकी जनसभा अल्मोड़ा या चंपावत में होना जो है तय है और दूसरी जो है पौड़ी में होना तय है। तो तैयारियां सारी चल रही हैं, अभी डेट्स फाइनल नहीं है क्योंकि राहुल गांधी जी का दौरा है जो, तो तैयारियां भी उसी हिसाब से होनी है, क्योंकि हर कार्यकर्ता राहुल जी के दौरे को लेकर के उत्साहित रहता है, जोश में रहता है। तो इसी क्रम में जो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनके बीच में बैठकों का दौर जारी है और जैसे ही डेट्स फाइनल होंगी आपके समक्ष होगा। लेकिन प्रस्तावित जो है वो ये है कि मई के एंड में या जून के फर्स्ट वीक में माननीय राहुल गांधी जी उत्तराखंड आएंगे और जिसको लेकर के सभी कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेतागण हो, सभी बहुत उत्साहित हैं। हम अपने नेता का स्वागत करें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कूदियाल ने दावा किया कि प्रदेश प्रभारी कुमार शैलजा के दौरों से पार्टी को नई दिशा और अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी। कूदियाल ने कहा, कुमार शैलजा लगातार क्षेत्र का दौरा कर जनता के बीच जाकर जनसंवाद कर रही, जिससे कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। इसी बहाने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना साधा। कूदियाल ने चुनौती देते हुए कहा, भाजपा अपने प्रभारी को उत्तराखंड लाए और श्रीनगर, कर्णप्रयाग, केदारनाथ और टिहरी क्षेत्र जैसे सुदूर क्षेत्र में बैठक करके दिखाए। भाई हमारे प्रभारी की बात वो कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, वो अपने प्रभारी को भी लाए ना। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि वो अपने प्रभारी को लाए,
वो श्रीनगर में जैसे हमारी प्रभारी जी ने बैठक की, वो अपने प्रभारी से बैठक कराए, वो कर्णप्रयाग में कराए, वो ऋषिकेश में कराए ना। वो क्यों अपने प्रभारी को पर्दे के अंदर रखे हुए हैं? वो भी लाए। पर सवाल ये है कि उनके प्रभारी का प्रदेश में आना उनके लिए शुभ संकेत नहीं होगा, इसलिए वो नहीं ला रहे हैं। हमारे प्रभारी का इस प्रदेश में आना हमारे लिए शुभ संकेत है, प्रदेश के लिए शुभ संकेत है, इसलिए हमारी प्रभारी जगह जगह जाकर घूम रही है मीटिंग। उत्तराखंड कांग्रेस में नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर इंतजार लंबा होता जा रहा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को कमान संभाले 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनकी नई टीम का ऐलान अब तक हो नहीं पाया। सूत्रों के मुताबिक संभावित नाम की सूची दिल्ली हाईकमान को भेजी जा चुकी, लेकिन हरी झंडी मिलना बाकी है। फिलहाल पार्टी पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह के दौरे की पुरानी टीम से ही काम चला रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस देरी को लेकर कांग्रेस के आंतरिक तालमेल पर तीखे तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का अभी तक जो है टिकटों की खरीदार ढूंढने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तो जब तक टिकटों के खरीदार नहीं मिल जाएंगे तो पदों के खरीदार कैसे मिलेंगे? तो जहां बेचने की परंपरा हो, भ्रष्टाचार की परंपरा हो, विधानसभा के टिकट बेचे जाते हों, लोग पकड़े जाते हों, शर्म के मारे नेता ये तो कहते हैं कि मैं भी ठगा गया, लेकिन ये नहीं बताते कहाँ कितना ठगा गया। तो इसी तरह से पद बेचने की भी हो सकता है कांग्रेस में परंपरा हो। तो खरीदार नहीं मिल रहे तो कार्यकारिणी का काम अटका हुआ है। तो ये कांग्रेस की परंपरा है, तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार का अड्डा कांग्रेस है। और आज कांग्रेस को कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं, तो कांग्रेस को नेता कहां से मिलेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार तो इस देश में उस ढंग से अब चलने नहीं दिया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की शासन में। और हम सब ने अभी बंगाल के चुनाव के नतीजे देखे। बंगाल के अंदर हमने देखा कि किस तरह से पहले त्राहिमाम होता था, आज वहाँ कानून का शासन कायम हो रहा है। तो इसी तरह से, और ये बहुत अच्छी बात है कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो भारतीय ही, तो उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने में खुद ही बड़ी भूमिका निभाई। और हमने वक्त वक्त पर देखा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब जब करा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही वो हुआ है। और आज ये कांग्रेस की स्थिति। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करारा पलटवार किया। महेंद्र भट्ट का कहना है, जो लोग अब इस दुनिया में नहीं या जो फर्जी वोटर हैं, उनके नाम सूची से हटाना चुनाव आयोग का स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने साफ किया, एक शुद्ध और पारदर्शी वोटर लिस्ट लोकतंत्र की असली ताकत है। किसी भी असली मतदाता का नाम नहीं कटेगा। सभी दलों को इस प्रक्रिया की निगरानी करने की पूरी आजादी है। देखिए भैया, जो अब दुनिया में नहीं है और जो फर्जी मतदाता हैं वो अगर कट रहे हैं लिस्ट से, तो इसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस ने फर्जी वोटों की वोटर लिस्ट पर अनेकों चुनाव जीतने का प्रयास किया है, जो अब नहीं होगा। देश के अंदर शुद्ध वोटर लिस्ट की आवश्यकता है, जिसके लिए एसआईआर चल रहा है। और पहली बार तो हो नहीं रहा है, समय समय पर एसआईआर हुआ है और मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी हुआ है। क्या वजह है कि कांग्रेस को एसआईआर से दिक्कतें आती हैं? कांग्रेस को हर चीज से दिक्कत आती है। कांग्रेस जब हारती है तो उसको हर हार में एक नया, एक प्रकार से प्रश्न खड़ा करने का वो काम करती है। एसआईआर कांग्रेस समय पर भी हुआ है, आज भी हो रहा है। और एसआईआर के टाइम पर पूरा स्वतंत्र रहती है। हर राजनीतिक दल को BLO 2 बनाने के निर्वाचन आयोग ने सहमति दे रखी है। हर दल के BLO 2 होते हैं। अगर कोई अच्छा जो प्रमाणिक मतदाता है, जो वोट दे सकता है, उसका नाम कोई काट नहीं सकता है। हाँ, जो फर्जी हैं उन्हें रोकने का निर्वाचन आयोग करता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी प्रभारियों के दौरों को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस जहां अपनी प्रदेश प्रभारी के हालिया दौरे को संगठन की मजबूती और बड़े बदलाव से जोड़कर देख रही, वहीं भाजपा ने इस पर तीखा पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है, कांग्रेस को दूसरों की चिंता छोड़कर पहले अपनी आंतरिक स्थिति सुधारनी चाहिए। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस के भीतर मचे घमासान और हालिया घटनाक्रम पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे सिर्फ एक सियासी ड्रामा करार दिया।
देखिए, किसके दौरे से किसको नुकसान पहुंच रहा है ये तो कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह जानती है। और 2 दौरे उनके हुए हैं, प्रभारी जी के, कांग्रेस के प्रभारी जी के। दोनों दौरों के बाद कितनी बड़ी सिरपुठोबल कांग्रेस के सामने आई है, ये कांग्रेस बहुत अच्छी तरह जानती है। और हमारे तो अभी चूंकि नए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, वो अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे और जो भी हमारा नया प्रभारी बनेगा निश्चित रूप से वो आएगा, उसके बाद अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। क्योंकि कार्यकारिणी नहीं बननी है, कांग्रेस अपना देखे, भले हमारी चिंता कम करे, अपने घर को संभाले। और जिस पार्टी में खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए 25-25 लाख की रिश्वत दी जा रही हो, 25-25 लाख की बोली लग रही हो, आप क्या समझते हैं कि उस पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है? कौन थे वो लोग? क्यों नहीं लोग स्पष्ट करते कि कौन लोग 25 लाख रुपए लगा रहे थे, कौन लोग प्रदेश अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं, किन लोगों ने ये सब षड्यंत्र रचा है? पहले कांग्रेस पार्टी को इसको स्पष्ट करना चाहिए। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में सिरपुठोबल है, अंतर्द्वंद है, और पार्टी में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, आप निश्चित मान के चलिए कि पार्टी दिन प्रतिदिन निचले स्तर पर गिरती चली जाएगी। जिस तरीके से उनके राष्ट्रीय नेताओं के बयान आ रहे हैं, उससे कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होगा। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज नेशनल।